बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एलसीएस का 15th डे है। वेब डेवलपमेंट का आज मॉड्यूल स्टार्ट होगा। थर्ड मॉड्यूल है हमारा वेब डेवलपमेंट का। लास्ट वीक में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, जिसमें डोमेन और वेब होस्टिंग, दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। आज बात करेंगे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सीएमएस, कौन कौन से सीएमएस होते हैं और उनके ऊपर कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। तो आज डिटेल से मैं आप लोगों को सीएमएस के बारे में और उसके बाद वर्डप्रेस दैट इज अ सीएमएस उसके बारे में बताऊंगा। और इस पूरे वीक में हम लोग वेबसाइट बनाने के बारे में सीखेंगे, वर्डप्रेस और शॉपिफाई। तो आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद फिर आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे जी मैं सर्च कर लेता हूँ बेस्ट सीएमएस 2023। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आए तो यहाँ पर जी ये कुछ सीएमएस आ गए हैं। वर्डप्रेस है, जूमला, दुरुपाल, मजेंटो, विक्स, टाइपो थ्री, स्क्वायर स्पेस, ये कुछ शॉपिफाई, ये सीएमएस आ गए। यहाँ पे भी आ गए हैं 15 ऑफ द बेस्ट सीएमएस प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट अ वेबसाइट इन 2023। अच्छा, सीएमएस होता क्या है जी? सीएमएस की डेफिनेशन आपको इनिशियल बच्चों की तरह अगर बताई जाए कि सीएमएस क्या होता है, तो सीएमएस इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट मैनेज करते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जिस तरह आपका मोबाइल फोन है, आपके मोबाइल फोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे सैमसंग के अंदर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, एप्पल के अंदर आईओएस सॉफ्टवेयर है, और जब हम नया लैपटॉप लेते हैं उसके अंदर हम एक विंडोज इंस्टॉल करते हैं। और जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, विंडो इंस्टॉल करने के बाद फिर हम उसके अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशन रखते हैं। इसी तरह जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, सबसे पहले मैंने बात की थी कि हम एक डोमेन लेते हैं। डोमेन जो है जी क्या होती है? डोमेन जो वेबसाइट का नेम होता है, जैसे ये google.com है, ये एक नेम है। बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर हैं, जिस तरह जो है जी गो डैडी है, रजिस्टर इट है, डोमेन.com है, नेम.com है, नेम चीप है। तो ये हजारों आपके पास जो है नेम प्रोवाइडर आ जाते हैं, जिनसे आप अपनी वेबसाइट का कोई भी नेम ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जब भी आपने अपनी वेबसाइट का नेम बाय करना है, हमेशा आपने अपनी ईमेल से अपने नेम पे बाय करना है। आपकी वेबसाइट आपकी प्रॉपर्टी होती है। कभी भी किसी को आपने नहीं कहना कि मुझे डोमेन का नेम बाय कर दो और मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। कि कल को जब आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ जाएगी, आपकी वेबसाइट की वैल्यू जो है वो मिलियंस ऑफ रुपीज में हो सकती है, और जिस बंदे के नाम डोमेन होगा वो उसका ऑनर होगा। तो जब भी डोमेन लेनी है, हमेशा आपने अपने नेम पे लेने हैं। जिस तरह आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं, आप अपने नाम पे करवाते हैं, इसी तरह डोमेन भी आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपने वो भी अपने नाम पे हमेशा लेनी है। तो डोमेन जब आपने बाय कर ली, डोमेन बाय करने के बाद सेकंड ऑप्शन होती है कि डोमेन ऐसी है बाय कर लिया आपने कि आपने प्लॉट खरीद लिया है, प्रॉपर्टी जो है वो आपके समझ ले नाम हो गई है, प्रॉपर्टी की फाइल आपको मिल गई है। तो अब उसके लिए आपको ये नेम तो मिल गया, साइन हो गया। अब कोई भी बंदा सर्च करेगा आपकी वेबसाइट को जो है यहाँ पर ब्राउजर पर, और आपकी वेबसाइट जो है किसी जगह पर स्टोर होनी चाहिए, किसी जगह पर फाइल्स, आपकी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो पड़ा होना चाहिए, जहां से एक्सेस हो सके। वर्ल्ड वाइड जो है इंटरनेट है, www के पूरी दुनिया से जो एक्सेसिबल है। तो आपकी फाइल्स ऐसी जगह पर होनी चाहिए जो एक सर्वर होता है जो 24/7 ऑन होता है। जब भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट एक्सेस करना चाहता है तो वहां से डाटा इजीली आपको उसको मिल जाता है। तो इसको हम कहते हैं जी होस्टिंग सर्वर। होस्टिंग सर्वर की अगर बात करें तो ये क्या होती है जी? वेब होस्टिंग इज अ प्लेस जहां पर आप अपनी फाइल स्टोर करते हैं। ये वेब होस्टिंग की बात करें तो जहां पर भी बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं वेब होस्टिंग की। ब्लू होस्टिंग है, उसके बाद OVH है, हजारों कंपनियां हैं, गो डैडी है, होस्टिंगर है। होस्टिंगर का मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। यहाँ से आप मुख्तलिफ मंथली जो पैकेज है होस्टिंग का वो ले लेंगे। जैसे ये 299 पर मंथ है, तो मिनिमम प्राइस वाले यहाँ पे मुख्तलिफ पैकेजेस होस्टिंग के हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ से पैकेज ले लें। तो लेटर ऑन आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी ट्रैफिक बढ़ती जाए तो आप फिर ज़्यादा फास्टर होस्टिंग ले सकते हैं। जितनी अच्छी होस्टिंग होगी उतनी आपकी वेबसाइट इजीली फास्टर और पेज ओपन होंगे, फास्ट एक्सेस होगी।
नेम ले लिया आपने और उसके बाद होस्टिंग ले ली। नेम एंड होस्टिंग ये दोनों मिलके समझ लें, नेम आपकी डॉक्यूमेंटेशन है आपकी वेबसाइट की, होस्टिंग जो है वो प्लेस है कि समझ लें ये आपका प्लॉट है, होस्टिंग जो है जहां पर आपने अपनी प्रॉपर्टी को बिल्ट अप करना है, खड़ा करना है, अपनी वेबसाइट बनानी है। और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी होस्ट जो है वो डोमेन है, वो इसकी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप है। अब ये आपने स्पेस जो बाय कर ली, इस स्पेस में जो वेबसाइट बनानी है, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जैसे कंप्यूटर में आप वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं और वेबसाइट कह दिए, विंडो इंस्टॉल करते हैं, विंडो इंस्टॉल करने के बाद मुख्तलिफ एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी होती है। तो सबसे पहला काम जो होता है होस्टिंग में वो होता है जी, यहाँ पर एक CMS सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना होता है, लेकिन ये खुद से ही होस्टिंग वाले हमें इंस्टॉल करके दे देते हैं। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी किस तरह से होता है। मैं आपको अपनी होस्टिंग में लॉगिन करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, इसकी सिक्योरिटी आपकी बड़ी हाई होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी यूज़र नेम पासवर्ड लगाया है, उसके बाद ये मुझे जो है जी ड्यूल ऑथेंटिकेशन मैंने ऑन की हुई है। पिन मुझे पूछ रहा है कि जी पिन अपनी बताएं, तो जब मैं आगे पिन इंटर करूंगा जी फिर ये जाके मेरी होस्टिंग में इंटर होगा। तो इस तरह आपकी होस्टिंग में आपका जो डाटा स्टोर होता है बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा होता है। आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है, आपकी कार्ड डिटेल्स आपके यूजर्स की होती है। तो इस डाटा को आपने जो है जी स्ट्रिक्टली जो है सिक्योर्ड रखना होता है। ठीक है जी, ये मैंने एक सी पैनल में लॉगिन हो गया हूँ। ये सी पैनल आपको मिलता है जब आप होस्टिंग बाय कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया होस्टिंगर कंपनी है, वहां से आपने होस्टिंग बाय कर ली, तो जो उनका सर्वर होता है उन्होंने अपने सर्वर में ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ होता है, जो है सी पैनल, वो आपको ये एक्सेस दे देते हैं। अब सी पैनल के अंदर फिर आपने अपनी वेबसाइट के लिए एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे ये सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, ये मुख्तलिफ जैसे वर्ड भी है और ये बहुत सारे CMS हैं इसमें ये मेंशन किए हुए हैं, PHP है। तो आपने एक CMS अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करना होता है और उसके बाद आप इस CMS के अंदर फिर मुख्तलिफ मॉड्यूल्स मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर करने होते हैं जिनको हम प्लगइन भी बोलते हैं। तो सिंपल अल्फाज में अगर हम लें, जो पहले बात हुई है तो उसमें मैंने आपको कहा जी सबसे पहले आपको जो मिल जाता है जी एक प्लॉट मिल जाता है कि आप एक प्लॉट ले लेते हैं। आपने मिसाल के तौर पे ये आपने जी एक प्लॉट ले लिया, ये प्लॉट आपकी जो है जी आपने अपने नाम पे रजिस्टर्ड किया जब, तो उसकी रजिस्ट्रेशन होगी आपका डोमेन नेम, और ये जो प्लॉट आपने लिया है ये होगी होस्टिंग। अब इस प्लॉट में आपने सबसे पहले जो आपने देखा होगा जो बिल्डिंग बनाते हैं उसमें एक मतलब पिलर्स बना के, पिलर्स के ऊपर छत डाल के एक बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं। तो आपने इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल करना है वो समझ लें कि आपकी ये इसके अंदर चार दीवारी हो के जो भी कमरे आपने बनाने हैं, मुख्तलिफ कमरे आपने बना लिए घर के अंदर। और उसके बाद जब कमरे आपके बन गए घर में, तो ये कमरों के अंदर आपकी कोई भी चीज नहीं पड़ी हुई, आपके कमरे समझ लें कि सिंपल बने हुए हैं, आपका घर खाली पड़ा हुआ है। और ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह विंडोज आप इंस्टॉल करते हैं, विंडोज इंस्टॉल करने के बाद विंडोज भी आपका समझ लें खाली घर होता है कि आपको कंप्यूटर में कोई भी काम करने के लिए हर चीज के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। जैसे ये मैं अभी पेंट कर रहा हूँ, तो पेंट के लिए मैंने एक पेंट की ये एप्लीकेशन ओपन की है, तो इसके अंदर जाके मैं पेंट कर रहा हूँ। अगर ये मेरे पास पेंट की एप्लीकेशन ना होती तो ये मैं ना कर सकता। तो वेबसाइट में भी इसी तरह सबसे पहले जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कर लिया, आपका ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, तो इसके अंदर फिर आपको हर फंक्शनैलिटी के लिए जो प्लगइन की जरूरत होती है। अब आपको एक प्लगइन चाहिए कि आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर जो लोग हैं उनकी एक ईमेल लिस्ट जनरेट करें आप, तो उनकी ईमेल लिस्ट के लिए आप एक जो है प्लगइन जो है जी ये आप लेके आएंगे। अब प्लगइन को सिंपल अल्फाज में बोलें तो घर के अंदर, जैसे आप घर के अंदर कोई सामान नहीं है, अब आपने सोचा कि हमने कपड़े कैसे वॉश करने, तो आप उसके लिए एक वॉशिंग मशीन लेके आते हैं।
उसके बाद आप कहते हैं जी खाना कैसे बनाना है, उसके लिए आप एक जी अवन लेके आते हैं। उसके बाद आप कहते हैं जी खाना जो है ठंडा कैसे करें जी, ठंडा करने के लिए आप एक जी किचन में एक फ्रीजर ले आते हैं जी। तो ये क्या है कि हर फंक्शन जो जो काम अपने घर में आपने करना है उसके लिए आप आइटम लेके आ रहे हैं। फिर आप कहते हैं जी कपड़े आयरन कैसे करें, तो उसके लिए आप एक जी आयरन लेके आ जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ आइटम जो आपने घर के अंदर लेके आए हैं, तो ये क्या है जी, प्लग इन है। प्लग जैसे उनको प्लग लगा हुआ होता है, उसको आप प्लग में लगाते हैं तो उसके बाद वो फिर ऑन हो जाते हैं, उसके जरिए फिर आप काम करते हैं। तो इसी तरह हम CMS जो है एक विंडो इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जो जो फंक्शनैलिटी हमें उसके अंदर चाहिए होगी, उसकी मुख्तलिफ प्लगइन्स कह लें या एप्लीकेशन कह लें, वो इंस्टॉल करेंगे। मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉयड में हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं नया, उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं होती, कुछ जो है डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल की होती हैं एंड्रॉयड वालों ने, बाकी हमारी ज़रूरत के लिए व्हाट्सएप हम खुद इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद जो जो चीज़ हमें चाहिए, जैसे ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, गूगल मीट का सॉफ्टवेयर चाहिए, हर चीज़ का हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो ये तो हो गया जी CMS एंड प्लगइन्स। तो हम बात करेंगे यहाँ पर वर्डप्रेस की और शॉपिफाई की। तो वर्डप्रेस के बारे में सबसे पहले जानते हैं जी, वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। जिस तरह मतलब कि आप विंडो इंस्टॉल करते हैं, विंडो 11 है, विंडो XP है, इसी तरह वेबसाइट के लिए जो वर्डप्रेस है वो एक CMS है जी। अच्छा जी, इसमें अगर हम आप देखें CMS में, वर्डप्रेस में, तो वर्डप्रेस में दो वर्डप्रेस है, एक wordpress.com है और एक wordpress.org है। यहाँ पर आपने बड़ा मुहतात रहना है कि आपने कौन सी वाली वर्डप्रेस आपको चाहिए। wordpress.org। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, wordpress.org में क्या डिफरेंस है और wordpress.com में क्या डिफरेंस है जी? कोई बताना पसंद करेगा जी? किसी को आइडिया है ये wordpress.org में क्या डिफरेंस है और .com में क्या डिफरेंस है, और CMS की समझ आएगी आपको? जी सर, वर्डप्रेस ओआरजी जो है वो फ्री के लिए यूज़ होएगा, और जो वर्डप्रेस डॉट कॉम है वो कमर्शियल है और जिसकी ऑथेंटिसिटी चल रही है। जैसे हम ब्लॉग बुलाते हैं ब्लॉगर के लिए, इसी तरह वर्डप्रेस ओआरजी में उन्होंने अपना एक फ्री वेबसाइट भी दी हुई है। आप फ्री की वेबसाइट बना लें किसी भी नाम से, उसके एंड पे वही साथ लगेगा, वर्डप्रेस लगेगा। जैसे खुरम शहजाद वर्डप्रेस डॉट कॉम लगेगा। ये इनका यूज़ होता है। और CMS में सर यही आपने जो बताया, होस्टिंग और CMS में यही फ़र्क है कि CMS जो है ना, वो आपका जो आपकी वेबसाइट का जितना भी कंटेंट आपने अपलोड करना है, जो वेबसाइट के ऊपर लाइव करना है, वो कंटेंट CMS के थ्रू आप डालेंगे उस वेबसाइट के ऊपर। हाँ, अब उस वर्डप्रेस को, अब आपने जो प्लाट लिया है वो कैसे कैसे किसी को कैसे बताएंगे पूरी दुनिया में कि किधर लिया प्लाट, तो वो उसके लिए वो होस्टिंग यूज़ होती है। वो होस्टिंग के लिए सर्वर पे चली जाती है, जिसको वो लाइव रखते हैं, 24 आवर्स लाइव रखते हैं। तो सर ORG का और वर्डप्रेस का क्लियर हो गया? जी जी ठीक है जी, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ जी दोनों वेबसाइट का। इन्होंने जैसे बताया जी ORG और .com। तो यहाँ पर अगर ORG में जाएं तो आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के प्राइस प्लान आपके पास अवेलेबल है, और इनके यहाँ पर प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं। ये डोमेन सेल भी करते हैं और उसके बाद होस्टिंग भी सेल करते हैं, कि आप यहाँ पर इनसे डोमेन एंड होस्टिंग बाय भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो ये इनके मुख्तलिफ पैक जो है प्लान हैं, जिसमें फ्री प्लान भी है इनका, उसके बाद पर्सनल प्लान है, प्रीमियम, बिजनेस, ई कॉमर्स, इंटरप्राइज। तो इनकी ये प्राइसेस हैं मंथली। उसके बाद इनके ये फीचर हैं, क्या क्या फीचर हो सकते हैं। अच्छा, इन कंपनीज का दोनों का जो ये कंपनी मेन पीछे वर्डप्रेस एक ही है, ऑनरशिप एक के पास ही है। ये यहाँ पर एक इन्होंने अपना ये पेड वेबसाइट बनाई हुई है, यहाँ पर आप पे करके इनसे ये बाय करेंगे। और ये दूसरी वेबसाइट जो है इनकी wordpress.org, ये एक फ्री वेबसाइट है। यहाँ पर आप कंटेंट जो है आपको फ्री में प्लगइन्स मिल जाते हैं, और आप उन्हें जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है उसका वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो भी प्लगइन्स होते हैं उनमें मोस्टली 3 तरह के वर्जन आपको मिलते हैं। 3 तरह के वर्जन में जैसे यहाँ पर अगर बात करें हम, थीम्स हैं, पैटर्न्स हैं, प्लगइन्स हैं। अगर हमें प्लगइन्स चाहिए तो प्लगइन्स में हम देख लेते हैं, ये जैसे बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पर आ जाएंगे, आपको हर काम का आपको प्लगइन मिल जाएगा कि जो भी फंक्शनैलिटी आपने वेबसाइट पे ऑन करनी है तो ये आपको प्लगइन मिल जाएगा। ये प्लगइन्स जो होते हैं ये थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं, जैसे मैं भी अपना प्लगइन वर्डप्रेस का बना के यहाँ पर लॉन्च कर सकता हूँ। तो ये प्लगइन्स जो है ये मुख्तलिफ डेवलपर्स ने, जो कि प्रोग्रामर्स होते हैं, वो बनाते हैं। तो हम इस मॉड्यूल में जो बात करेंगे, हमने डेवलपमेंट की बात नहीं करनी, प्रोग्रामिंग की बात नहीं करनी,
हम उनकी बात करेंगे, उन CMS की जहां पर आपको विदाउट प्रोग्रामिंग आप वेबसाइट बना लेंगे, जैसे शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है। उसके बाद उन्हीं मॉड्यूल पर आपको ये चीजें ज्यादा दिखानी है कि आपने ये प्लगइन कैसे यूज करने। अच्छा, प्लगइन की बात हो रही थी, जैसे ये जेट पैक है, ये एक प्लगइन है, बैकअप के लिए यूज होता है। तो इसके अंदर जेट पैक आप सिंपल डाउनलोड कर लेंगे या आप वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर लेंगे, ये मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो इसके फिर आगे जो है जी मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं। अगर हम इसकी वेबसाइट पे हमें जाना पड़ेगा जेट पैक की, तो इसकी जो वेबसाइट में देख लेता हूँ जी, कहाँ है जी जेट पैक की। स्पोर्ट में चले जाते हैं जी, तो ये जेट पैक की इटसेल्फ वेबसाइट पर आ गए। तो ये जेट पैक की जो वेबसाइट है, इसकी प्राइसिंग अगर हम देखें तो ये इस प्लगइन की प्राइस है। ये प्लगइन हमें कितने में मिलेगा। ये स्टार्टर पैकेज है, उसके बाद सिक्योरिटी है, कंप्लीट है। तो ये इनके आगे जो है जी जेट पैक के मुख्तलिफ पैकेजेस है कि जो भी आपने प्लगइन लेना है, आपने उसके रिव्यूज देखने होते हैं कि उस प्लगइन के रिव्यूज कैसे हैं, प्लगइन अच्छा है, बुरा है, और मेरी वेबसाइट का जो प्रीवियसली प्लगइन है उनके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। जैसे ये साथ लिखा हुआ भी होता है कि 5.6 और हायर PHP वर्जन कौन सा होना चाहिए, उसके बाद ये इसका वर्जन क्या है, और किन के साथ इसका खुद का वर्जन और कंपैटिबिलिटी का भी आप इनसे पूछ सकते हैं। और ये इनके रिव्यूज हैं, हर प्लगइन के आपको रिव्यूज मिल जाएंगे। ठीक है जी, हम आते हैं अब इंस्टॉलेशन की तरफ, और साथ उसके बाद इसको हम जी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वर्डप्रेस को हम ओपन ओपन सोर्स कहते हैं। ओपन सोर्स CMS है। ओपन सोर्स होता है कि जिसमें जब ये जो प्लगइन है, इसके अंदर ये कंपनी जो है रेगुलर अपडेट करती रहती है कोडिंग, और जो भी इनका सारा कंपैटिबिलिटी मुख्तलिफ प्लगइन के साथ है। यहाँ पर बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। इसी तरह एंड्रॉयड जो सिस्टम है, एंड्रॉयड में आप देखेंगे बहुत सारे लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं, जिसकी वजह से एंड्रॉयड एक सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया हुआ। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा नहीं चला, उनके विंडोज फोन फेल हो गए। उसकी वजह ये थी कि बहुत ज्यादा डेवलपर जो है वो विंडोज के प्लगइन या विंडोज सॉफ्टवेयर नहीं बनाते थे। माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ही बहुत ज्यादा बनाए थे, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। जब तक आप एक ओपन सोर्स नहीं बनाते, उस वक्त तक आप ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन ओपन सोर्स में फिर क्या होता है कि सिक्योरिटी ब्रीच होती है, कि सिक्योरिटी फिर आपकी ओपन सोर्स में लो हो जाती है, आपको ऑप्शन तो बहुत ज्यादा मिल जाती हैं, चीप प्राइस में मिल जाती हैं, लेकिन फिर आपकी सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। तो जब आप एक स्पेसिफिक कस्टम बेस अपना सिस्टम बनवाते हैं, तो कस्टम बेस सिस्टम जो है, जैसे वेबसाइट है, वो महंगी बनती है लेकिन वो सिक्योर्ड होती है। जैसे पाइथन पर आप लोग PHP पर अपनी वेबसाइट बनवाते हैं, तो वो कस्टम वेबसाइट होती है, उनमें फंक्शनैलिटी आप अपनी मर्जी की करते हैं, और उसके फिर आपके पैसे ज्यादा लगते हैं। अब अगर ये जेट पैक किसी ने अगर लेना है, तो इसके अंदर स्पेसिफिक इनकी फंक्शनैलिटी होगी कि ये फंक्शन है, आप उनको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे अपने हिसाब से। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी चाहिए, तो फिर आपको इस तरह का जेट पैक का एक अपना प्लगइन जो है किसी डेवलपर से मॉडिफाई करवाना पड़ेगा और नया जो है बनवाना पड़ेगा। उसके बाद जो जी ये फ्री की बात हो रही थी, वर्डप्रेस फ्री की, ये उन लोगों के लिए तो ठीक है जिन लोगों ने अपनी सिर्फ इंट्रोडक्शन वेबसाइट बनानी हो या ब्लॉगिंग वगैरह सीखनी हो, तो ये फ्री वाला पैकेज ले सकते हैं, स्टार्ट विद फ्री से कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है वर्डप्रेस ORG पर जा सकते हैं और पेड होस्टिंग ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ब्लॉगिंग है आपकी मोनेटाइजेशन नहीं होती, ये क्योंकि इनका एक अपना सिस्टम है, तो ये सर मोनेटाइजेशन आपको नहीं मिलती फ्री वाले पैकेज में जी। सर सर ये यानी कौन सी करेंसी में प्राइस लिखी है CHF 5? करेंसी ये मेरे पास लिखी हुई है, मेरे ख्याल में चेक रिपब्लिक की है, चेक रिपब्लिक। लेकिन वो करेंसी आप कर लेंगे जो आप जिस कंट्री में करेंगे, आपकी IP के हिसाब से वो कर लेगा डिटेक्ट। ये नीचे ये आखिरी पैकेज डॉलर में भी है, करेंसी की फिक्र ना करें, वो आपकी हो जाएगी सेट। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं जी हम। डोमेन आपने बाय कर लिया, जब डोमेन बाय करने के बाद आपने जो है जी होस्टिंग बाय करनी होती है। होस्टिंग के बाद आपने फिर जो है इंस्टॉल करनी है वर्डप्रेस। तो आज मैं आपको ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी सिखाता हूँ। और इंस्टॉलेशन में एक जो ज़रूरी स्टेप होता है जी,
वो होता है कि अगर आपने अपना डोमेन जो है जी एक डिफरेंट कंपनी से बाय किया है और होस्टिंग डिफरेंट कंपनी से बाय की है, तो तब आपको एक नेम सर्वर मिलते हैं आपकी होस्टिंग कंपनी से, वो आपने अपने डोमेन प्रोवाइडर की सेटिंग में जाके चेंज करने होते हैं। इसमें आपको दिखा देता हूँ। उस दिन सर आपने कहा था कि सेम कोशिश करें सेम सी ले डोमेन होस्टिंग, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम भी आती। नहीं, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। शॉपिफाई की मैंने बात की थी कि शॉपिफाई पर जैसे ये एक होस्टिंग है तो इसके हमारा ये नेम सर्वर ये है, और अगर हम डोमेन बाय करते हैं नेम डॉट कॉम से, मिसाल के तौर पे नेम डॉट कॉम से हमने डोमेन बाय कर ली, तो यहाँ पर आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम्स मिलेंगे ना, वो होंगे नेम डॉट कॉम के। तो अगर आपकी होस्टिंग डिफरेंट है तो फिर आप उस कंपनी की जो होस्टिंग में जाके अपने जो है जी वो नेम इसके चेंज करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हेलो। आपने डोमेन बाय किया होता है। जी जी, कोई बात करना चाह रहा है हाँ जी? सर, डोमेन और होस्टिंग एक ही जगह से मतलब बाय करते हैं या अलग अलग चीज ज्यादा यूजफुल रहते हैं? जी, बहुत सारी कंपनियां हैं जो वो नेम जो है डोमेन और होस्टिंग दोनों प्रोवाइड करती हैं, और आप अलग-अलग भी ले सकते हैं, सेम जगह से भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने नेम ज़्यादा मैं नेम डॉट कॉम से बाय करता हूँ, क्योंकि इनकी नेम की प्राइसेस वगैरह ठीक होती हैं, तो डोमेन इनकी होस्टिंग अच्छी नहीं है, तो होस्टिंग मैं इनसे नहीं बाय करता। इस तरह बहुत सारे लोग गोडेडी से जो है होस्टिंग बाय करते हैं, नेम वहां से बाय नहीं करते। तो नेम हो सकता है आपको नेम किसी हो और सकता है नेम आपको किसी प्रोवाइडर से और अच्छा नेम मिल रहा प्रोवाइडर हो से अच्छा मिल रहा हो, चीप प्राइस पे, चीप और प्राइस पे, होस्टिंग और डिफरेंट कंपनी से आप ले सकते हैं। अच्छा जी, इसमें जो भी आपके नेम होंगे, मिसाल के तौर पे आपने अपने नेम है जी वो देख लेने, जैसे ये नेम है, डोमेन नेम है, इसको मैं देख लेता हूँ। तो इसके आप सेटिंग में चले जाएंगे, यहाँ पर आपके जो जो भी कंपनी आपके पास हो, आपने जहाँ से भी नेम लिया होगा, हर कंपनी में आपको इसकी जो है जी सेटिंग ये मिल जाएगी। जैसे ये है नेम सर्वर की ये सेटिंग है, मैनेज नेम सर्वर में आप चले जाएंगे, तो यहाँ पर आप जो प्रीवियस नेम सर्वर होंगे उनको डिलीट कर देंगे, और जो आपके न्यू नेम सर्वर हैं उनको आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर ये एक दफा दोबारा बताइएगा नाम ऐड करने में। ये जैसे मुझे होस्टिंग से मिले हैं जी नेम सर्वर, मेरे ये मिले हैं, ये दो नेम सर्वर मुझे मिले हैं, और मैंने यहाँ से प्रीवियस जो है डिलीट कर दिए हैं, और यहाँ पर जो न्यू है उनको मैं ऐड कर देता हूँ जी। ऐड नेम, फिर सेकंड वाला ऐड नेम, उसके बाद सेव चेंजेस कर दूंगा, तो ये मेरे नेम सर्वर जो है जी यहाँ पर ऐड हो गए। ये एक्चुअली नेम सर्वर हमने क्यों ऐड करने होते हैं कि जहाँ पर हमारा डोमेन होता है, डोमेन नेम हमने बताना होता है कि हमारी होस्टिंग कहाँ पर है, वो फाइलें कहाँ से होस्टिंग की जो है वो पिक करे, तो वहां से हमारी जो है ये हम उसको एड्रेस देते हैं अपनी होस्टिंग का। बाय डिफॉल्ट इसी कंपनी का होता है, अगर आप इसी कंपनी से होस्टिंग लेंगे फिर आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर शॉपिफाई की वेबसाइट बनाते हैं तो शॉपिफाई पर हमने डीएनएस चेंज करने होते हैं, तो वो भी मैं आपको लेटर ऑन डीएनएस चेंज करने बता दूंगा। अब ये एक समझ लें, अगर ये वेबसाइट हो गई है हमारी, ये डोमेन नेम है। अब यहाँ पर मैंने ये वाला डोमेन नेम है, इसकी मैंने लेनी है होस्टिंग लेनी है। अब पहले मैंने नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया, इसके मैंने सर्वर जी ये चेंज कर लिए। अब इस वेबसाइट की मेरे पास खुद होस्टिंग का पैकेज है, तो मैं इसकी यहाँ से होस्टिंग समझ लें एक बाय कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर डोमेन लिख दिया, इसका यूजर नेम कोई भी क्रिएट कर देता हूँ जी।
अच्छा जी, पासवर्ड यहाँ पे रख लेता हूँ। ईमेल यहाँ पे जी ऑप्शनल है मेरे पास, ईमेल दे दूंगा जिसको मुझे ये होस्टिंग देनी है। उसके बाद पैकेजेस हैं होस्टिंग के, यहाँ पे जी अनलिमिटेड पैकेज है हमारे पास, अनलिमिटेड ईमेल, अनलिमिटेड डोमेन जिसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जी इसमें मेल रूटिंग सर्वर है, सारी ये चीज़ें। तो मैं एक न्यू पैकेज होस्टिंग का क्रिएट कर देता हूँ इस वेबसाइट के लिए। क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट, तो एक ये न्यू होस्टिंग अकाउंट अभी बन जाएगा। इसी तरह आप जिससे भी बाय करते हैं, जिस भी कंपनी से, उनका ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जब आप बाय करते हैं तो आपकी जो होस्टिंग है जी वो क्रिएट हो जाती है। होस्टिंग के बाद यहाँ पर जी आ जाता हूँ मैं इसके सी पैनल में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसका सी पैनल में हमने लॉगिन हो जाना है। आपको सी पैनल का यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो कंपनी से मिल जाएगा। तो ये मैं इसके सी पैनल में चला गया। अब अगर ये मैं वेबसाइट ओपन करके देखता हूँ, ये वाली जो है जी इंटर टूल ट्रेवल्स, तो ये इस वक्त देखें ये वेबसाइट ये आ रही है मेरे पास, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये डोमेन भी बाय हो गया हुआ है और होस्टिंग भी ले ली हुई है, लेकिन अभी यहाँ पर वेबसाइट अगर आप ये ओपन करके देखें तो आपके पास सिंपली कोई चीज़ भी नहीं है। ये आपके पास डिटेल आ रही है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर हमने CMS जो है जी वो इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस मैंने आपको सिखानी है, ये इसका आ गया सी पैनल। और वर्डप्रेस में आप सबसे पहले जाएंगे, ये वर्डप्रेस का आपके पास ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे पड़ा हुआ होगा। अगर नहीं भी पड़ा हुआ तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने नॉर्मली ये सी पैनल में इंस्टॉल होता है ऑलरेडी, अगर सी पैनल में नहीं है तो सी पैनल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से मैं इसको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करता हूँ जी अपनी होस्टिंग में। इंस्टॉल की ऑप्शन आ जाएगी। इंस्टॉल के बाद ये जो सामने जी WP आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। सिंपली WP वो डायरेक्टरी पूछ रहा है कि कहाँ पे वो फाइलें सेव करे और कौन सा आपका URL क्या बने। तो हम सिंपली URL रखते हैं जी intertraveltours.com। उसके बाद आपकी वेबसाइट का जो नेम होगा, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नेम लिख लेंगे, इंटरट्रैवल टूर्स, और डिस्क्रिप्शन लिख देंगे जी ट्रैवल एजेंसी। फिर उसके बाद जी आप इसमें जो है अपना रखेंगे जी इसका यूज़र नेम आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एडमिन जो है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, एडमिन नहीं रखना आपने, इसको चेंज करें आप। जितना स्ट्रॉन्ग नेम होगा उतना आपका ये वेबसाइट सिक्योर होगी। यहाँ पर के बाद यहाँ पर ये पासवर्ड होगा एडमिन का, आपका पासवर्ड ये भी आपने सिक्योर पासवर्ड रखना है, जो कि इजीली एक्सेसिबल ना हो। सिक्योर पासवर्ड, यहाँ पर आपकी ईमेल आ जाएगी। ये ईमेल अभी हमने ये बनाई नहीं है एडमिन, ये मैं दे देता हूँ, बाद में हम इसको बना लेंगे। फिर आपके पास आ जाती है जी ऑप्शन आ जाती हैं आगे जी। प्लगइन आपने यहाँ से कोई इंस्टॉल करने हैं, तो करंटली कोई प्लगइन हम नहीं इंस्टॉल कर रहे। आगे एडवांस ऑप्शनल है, तो यहाँ पर बैकअप की ऑप्शन है मेरे पास कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको कर लेता हूँ 1 a day, ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट जी बैकअप हो जाए करे। तो ये इसका डाटाबेस का बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास इसने फोल्डर के नेम दे दिए हैं, तो डाटाबेस इनको मैं चेंज नहीं करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने देता हूँ। और कुछ थीम की ऑप्शन है, थीम यहाँ पे करना, तो थीम मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट नहीं करूँगा, थीम आपको बाद में इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। यहाँ पे आप ईमेल दे सकते हैं जहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन आ जाए आपके डोमेन की इंस्टॉलेशन की, लेकिन वो भी मैं नहीं दे रहा करंटली। तो इसको जो यहाँ पर ये वर्जन आता है इसका, तो आप लेटेस्ट वर्जन इसका इंस्टॉल करेंगे 6.2.2, और यहाँ पर जी मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये वर्डप्रेस जो है अभी जी इंस्टॉल हो जाएगी विद इन फ्यू मिनट्स। आपकी वेबसाइट का जो बेसिक जो है CMS है वो इंस्टॉल हो गया। तो ये आपकी वेबसाइट का जी CMS इंस्टॉल हो चुका है। इसमें अब मैं दोबारा से ये वाला लिंक ओपन करता हूँ अपनी वेबसाइट का। तो अब ये देखें जी ये वेबसाइट मेरी इंस्टॉल हो गई है, इंटर ट्रैवल टूर्स। और उसके बाद ये बेसिक हेलो वर्ल्ड, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। तो जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं प्रोड्यूस पावर्ड बाय वर्डप्रेस, तो ये इस तरह से इंस्टॉल हो जाती है। उसके बाद साथ ही उसने मुझे दिया है जी एक एडमिनिस्ट्रेटिव URL या एडमिन URL कह लें, कि एडमिन यहाँ से लॉगिन होता है। इस URL पे जाएंगे तो यहाँ से जी एडमिन का लॉगिन आपका होगा, जहाँ से आपने अपनी वेबसाइट की बैक एंड से कह लें उसको कि ये वेबसाइट का बैक एंड है, जहाँ से आपने अपनी वेबसाइट सारी डेवलपमेंट करनी है।
तो वर्डप्रेस के ये बैक एंड पे अगर पहले देख लें तो ये सिंपल कुछ ऑप्शन आपके पास होती हैं। डैशबोर्ड है, उसके बाद होम, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स है, अपीयरेंस है, प्लगइन्स है। ये प्लगइन जैसे मैंने बताया यहाँ पे इन्होंने स्विच ही बनाया हुआ है जी। इंस्टॉल प्लगइन, यहाँ से प्लगइन इंस्टॉल होते हैं। यूज़र है, उसके बाद टूल्स, सेटिंग, ये सारे आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं। तो ये आपके पास सिंपली समझ लें कि वेबसाइट इंस्टॉल हो गई है। वेबसाइट के अंदर क्या होता है, ये नॉर्मली हम कोई भी वेबसाइट जैसे ओपन करते हैं, जैसे मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ये bplanned.com है। तो कोई भी वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं हमें। अब ये वेबसाइट एक पूरी बनी हुई है और ये वेबसाइट अभी ये खाली पड़ी हुई है। तो इस वेबसाइट के अंदर क्या है जी, व्हाट इज मिसिंग इन दिस वेबसाइट, क्या चाहिए इस वेबसाइट के अंदर। सर इसकी जो निश है जिस पे काम करना है वो मिस है ना टोटली। अभी तो सिर्फ प्लॉट ही है हमारे पास, कमरे पड़ने हैं, छत पड़ने, यानी ठीक कि है, जो कमरे, यानी कि पीछे सेटिंग कर ली है हमने। आगे जिस तरह वो आपकी बी प्लान है उस पर तो पर्पस शो हो रहा है ना, किस पर्पस के लिए। इस पे तो ये शो ही नहीं हो रहा अभी क्या पर्पस है, क्या मिलेगा ठीक हमें है, यहाँ से। सिंपल इंडेक्स, अल्फाज में। जी जी, कौन बताने लगा जी। सर इंडेक्स नहीं है, होम, ब्लॉग। इंडेक्स नहीं है, ठीक है जी, मैं सादा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। कंटेंट नहीं है इसमें, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल हो गया, कंटेंट नहीं है अभी अंदर कोई भी। तो हमारी जो वेबसाइट है हम उसका कंटेंट डालेंगे इसमें। कंटेंट डालेंगे, कैसे डालेंगे। अब ये आप एक बड़े वेयर हाउस में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारा स्टॉक उनके पास पड़ा होता है, और कई दफ़ा आपको वहाँ पर कोई चीज़ भी नहीं मिल रही होती, और आप बार बार शॉप वाले से कहते हैं फलां चीज़ कहाँ है, फलां चीज़ कहाँ है, फलां चीज़ कहाँ है। तो वो आपको साथ साथ बता रहा होता है। तो जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर ऐसा कोई असिस्टेंट नहीं बैठा होता कि जो बताए यूजर को कि फलां चीज कहाँ है, फलां चीज कहाँ है। तो यहाँ पर हमने अपनी चीजों की कैटेगरीज बड़ी इजीली बना के रखी होती हैं ताकि यूजर को इजीली हर चीज मिल जाए। कैटेगराइज करके हम अपना कंटेंट बनाते हैं। जैसे ये वेबसाइट है, इसमें अगर कोई यूजर आता है, वो सबसे पहले ये पेज खोल लेता है, तो वो आके सबसे पहले तो वो जानना चाहेगा कि ये किस चीज़ की वेबसाइट है। मिसाल के तौर पे उसने कोई भी एक कीवर्ड सर्च किया था सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज का, तो उसको ये हमारी वेबसाइट आ गई गूगल पे, और यहाँ पे हमारी वेबसाइट पर आ गई। और यहाँ पर आके उसने देखा जी पहले हमारे होम पेज पे जो भी जो चीज़ें उसने जी रीड की हमारे बारे में कि ये इनकी सर्विसेज हैं, तो साथ साथ हम उसको ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर उसको कहीं भी कोई चीज़ नहीं मिल रही तो वो कंटेक्ट अस कर सकता है। साथ यहाँ पर फ्री बुक फ्री कंसल्टेशन की ऑप्शन हमने दे दी कि यहाँ पर वो सिंपल फ्री कंसल्टेशन ले सकता है, कि वो अगर डिटेल में बात करना चाहता है। तो ये एक हुक है, हमने फ्री कंसल्टेशन की हुक लगाई हुई है अपनी वेबसाइट पर कि यूज़र को लगे कि जी फ्री कंसल्टेशन मुझे मिलेगी अपने बिजनेस के रिलेटेड, तो वो हमारे तक पहुँच जाएगा। जो बंदा एक दफ़ा आपको कंटेक्ट कर लेता है ना, तो अगर वो आपसे फिर भी भाग जाता है तो फिर आपकी गलती है, फिर आपने उसको वो इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी। 99% कस्टमर जो है वो हंट हो जाते हैं जब एक दफ़ा वो आपसे कंटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये अगर नीचे जाएं तो हमने अपनी मजीद सर्विसेज के बारे में डिटेल से बताया हुआ है कि कंटेंट क्रिएशन है, क्राफ्टिंग एंड डिज़ाइन है, वीडियो मार्केटिंग है, ट्रैफिक एंड कन्वर्जन एनालिसिस है। तो हम क्या क्या चीज़ें जी प्रोवाइड करते हैं, डिटेल में हमने अपनी सर्विसेज के बारे में बता दिया है। फिर हमने जी अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में, और फिर हमारे पैकेजेस जो हैं जी, हमारे पैकेजेस क्या हैं, पैकेजेस की इंफॉर्मेशन दे दी हमने वेबसाइट पर। और मजीद जो है जी नीचे हमने रिव्यूज़ ऐड कर दिए कुछ अपने क्लाइंट्स के, कि जो हमारे क्लाइंट्स के क्या रिव्यूज़ हैं। और उसके बाद हमारा नंबर और ईमेल, और फिर उसके बाद हमारे जो सोशल लिंक्स, इसको हम जो है जी सोशल प्रूफ भी कह सकते हैं, यहाँ से वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये हमारे सारे जी सोशल लिंक्स आ गए नीचे। फ्री कंसल्टेशन एंड कंटेक्ट अस साथ साथ आ रहा है। तो ये एक हमारा होम पेज है, ये हमारा होम पेज है वेबसाइट का। उसके बाद ये दूसरा पेज जो है, ये समझ लें ये एक रूम है, होम पेज है। दूसरा रूम है हमारा अबाउट का, कि अगर हमारे बारे में कोई डिटेल से जानना चाहता है अबाउट अस, तो हमने अबाउट अस का जो है जी एक पेज क्रिएट किया हुआ है जिसमें अपनी एजेंसी के बारे में हमने डिटेल से मेंशन किया हुआ है। तीसरा पेज जो हमारा है जी वो है ब्लॉग का, कि जिसमें हम जो ब्लॉग राइटिंग करेंगे तो जो भी ब्लॉग्स हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है जी कंटेक्ट का, कि किसी ने हमसे कंटेक्ट करना है तो सिंपली ये कंटेक्ट फॉर्म हमने बनाया हुआ है कि यहाँ से वो कंटेक्ट कर सकता है। तो इस वेबसाइट पर 4 पेज जो हैं जी वो मेन पेज 4 हैं, और आगे ये एक बुक फ्री कंसल्टेशन का भी समझ लें एक पेज बना हुआ है पूरा।
लेकिन यहाँ पर इसका इस तरह से टैब नहीं लगाया, इसका बटन बनाया हुआ है सिंपल, बुक फ्री कंसल्टेशन। तो ये आ गया जी बुक फ्री कंसल्टेशन का। यहाँ पर सिंपली जो है जी फ्री कंसल्टेशन है, सर्विस आपको जी कंसल्टेशन चाहिए, इसके साथ सर्विस चाहिए जी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है जी डेट वाइज, आपको किस डेट को बुकिंग करनी है, आपने टाइम कौन सा आपने बुक करना है। और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे आप अपने अब जो डेट टाइम सेलेक्ट करके। आगे फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपकी डिटेल है, अपनी पूरी डिटेल जो है जी आप सबमिट कर देंगे तो हमारे पास आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और कांटेक्ट हो जाएगा आपसे। तो इसी तरह ये वेबसाइट जो है जी हमने अगर बनानी है ये वेबसाइट, तो इसमें हमने मुख्तलिफ जी पेजेस बनाने हैं। करंटली यहाँ पर कोई पेज नहीं बना हुआ। अब अगर ये ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट है तो ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप क्या सर्विसेज देंगे, क्या कंटेंट होना चाहिए, उस लिहाज से हम यहाँ पर पेज बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम जाएं तो ये पेजेस की ऑप्शन यहाँ पर आ रही है, पेजेस। तो इसमें इस वक्त जी एक सैंपल पेज है और एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, दो पेजेस बने हुए हैं और कोई भी न्यू पेज नहीं। तो यहाँ पर अगर हमने कोई भी न्यू पेज बनाना हो तो यहाँ पर हम जाते हैं ऐड न्यू में। ऐड न्यू में जाके हम कोई भी नया पेज ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। इसको जी मैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड फिनिश करता हूँ। अच्छा, जो पेज होता है, कोई भी आपकी वेबसाइट का पेज होता है तो उसका एक लिंक चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये wordpress.com अगर वेबसाइट है तो ये इसका समझ ले लिंक है wordpress.com। और अगर ये मैं प्राइसिंग का पेज ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए चेंज हो गया, उसके साथ .com के आगे \प्राइसिंग हो गया जी। और आगे फिर मैं मजीद अगर कोई डिफरेंट पेज खोलता हूँ तो फिर वो और पेज में जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए स्पोर्ट का अब लिंक चेंज हो गया, ये स्पोर्ट आ गया। कि ये एड्रेस है, हर पेज का डिफरेंट एड्रेस होता है। होम पेज का एड्रेस है, फिर हर पेज का है, मतलब कि हर पेज की नेविगेशन के लिए प्रॉपर एड्रेस दिया होगा। तो यहाँ पर अगर मैंने कोई भी पेज क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैं पेज को अपने को कोई भी जो टाइटल देना है वो टाइटल यहाँ पर दूंगा। अब टाइटल मैं देता हूँ जी, मैंने ब्लॉग का पेज या कंटेक्ट अस का करना है जी। ये मैं पेज को अपने को टाइटल देता हूँ। तो ये इस जगह पर ये यहाँ पर जी ऑटो ड्राफ्ट यूआरएल जो है जी क्रिएट करनी है आपने, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रही है कि ये यूआरएल आपकी किस नेम से क्रिएट होगी। उसके बाद ये मैंने सिंपल पेज को नेम दे दिया और यहाँ पर नीचे आ गया जी मैंने जो भी कंटेंट ऐड करना है अपने पेज में। तो कंटेंट ऐड करने के लिए ये मेरे पास ये प्लस की देखिए ऑप्शन आ रही है। ये प्लस में मेरे पास मैंने क्या ऐड करना है, पैराग्राफ करना है, इमेज करनी है, हेडिंग करनी है, गैलरी से कोई आइटम लेना है, लिस्ट है, कोट्स हैं, ब्राउज ऑल। यहाँ पे ये मेरे पास साइड पे देखें बहुत सारी ऑप्शन है, मीडिया है, डिजाइन है, विजेट्स हैं। तो ये मैंने अपने थीम्स हैं, मैंने पेज में क्या क्या चीजें ऐड करनी है। तो ये एक पूरे समझ लें कि जिस तरह से कैनवा में आप कोई डिजाइन बनाते हैं उसमें बहुत सारे आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं और बहुत सारे आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। तो ये भी यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर पेज डिजाइनिंग के लिए। तो ये एक डिफॉल्ट वर्डप्रेस का समझ लें कि जो थीम है उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स पड़े होते हैं जिनको हम लेके कोई टेबल बनाना है, हमने कोई पैराग्राफ लिखना है, मिसाल के तौर पे पैराग्राफ यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास पैराग्राफ की ऑप्शन आ जाएगी और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन हमने लिखनी है वो यहाँ पर मैं पेज के ऊपर लिख देता हूँ। डिटेल से आप अपने जी कंटेक्ट अस का जो है जी पेज अगर आपने लिखना है तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस के बाद यहाँ पर अपनी जो भी इंफॉर्मेशन आपने डालनी है, मजीद यहाँ पर आप मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर मैप ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे जब आप मैप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली जो है हमारे पास मॉड्यूल नहीं आ रहा मैप का। कोई भी मैप के लिए हमें कोई भी प्लगइन यूज करना पड़ेगा कि ये मुख्तलिफ प्लगइन्स आ गए हमारे पास कि हम ये प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, फिर उस प्लगइन के साथ हम जो है जी इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर मैप ऐड कर सकेंगे।
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी फंक्शनैलिटी हमें ऐड करनी होगी अपनी वेबसाइट में, तो वो हम प्लगइन के ज़रिए वो फंक्शनैलिटी ऑन ऑफ करेंगे। तो ये मैं सिंपल ये एक पेज बन गया, इसको अगर प्रीव्यू कर लेता हूँ, प्रीव्यू इन न्यू टैब, ये पेज किस तरह का लुक होगी इसकी, जो पेज मेरा बनना है। तो सिंपली ये इस तरह का ये पेज बनेगा, कंटेक्ट अस, वी आर बेस्ड इन लाहौर पाकिस्तान। तो इसमें आपने फिर डिज़ाइनिंग आगे इसमें मज़ीद जितनी भी अच्छी डिज़ाइनिंग करनी है वो आप कर लेंगे। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो ये एक पेज जो है जी, सिंपली कोई अगर एड्रेस कॉपी कर लूँ, यहाँ पे ये पेस्ट करूँ, तो ये कंटेक्ट अस का ही पेज समझ में बना है। तो ये इस तरह से ये मुझे नज़र आएगा। ये देख लें जी, पहले सिर्फ ये होम पेज था, अब ये यहाँ पर कंटेक्ट अस का भी एक पेज हमारे पास आ गया, ये एक पेज बन गया जी। तो ये इसी तरह से हमने वेबसाइट की फंक्शनैलिटी मुख्तलिफ काम वेबसाइट के अंदर करने हैं, और ये मैंने आपको सारे सिखाने हैं वन बाय वन। किस तरह से हमने प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, किस तरह से हमने इसमें फंक्शनैलिटी ऑन करनी है, और एक प्रॉपर वेबसाइट किस तरह से रन होगी। ठीक है जी, आज सिंपल मैंने आपको वेबसाइट इंस्टॉल करनी और एक पेज बनाना सिखाया। कल मैं आपको इसमें प्लगइन इंस्टॉल करने, इसके अंदर थीम इंस्टॉल करने, अपीयरेंस और बेटर डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें और मुख्तलिफ टूल्स के बारे में, सेटिंग्स इसकी, ये आगे मैं सिखाऊंगा। ये अगले हमारे 2 दिन जो हैं वर्डप्रेस को हमने मज़ीद देने हैं, वर्डप्रेस के अंदर ही हमने चीज़ें मज़ीद सीखनी है। तो अभी आपको सिंपल समझने, वेबसाइट इंस्टॉल करनी आ गई है, कैसे वेबसाइट आपने इंस्टॉल करनी है, डोमेन कैसे बाय करनी है, होस्टिंग कैसे लेनी है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, और बेसिक वर्डप्रेस का जो वेबसाइट का CMS है वो कैसे इंस्टॉल करने के बाद पेज